नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज की चर्चा जहां यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर करारा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार का यह बजट विकसित उत्तर प्रदेश की बुनियाद है, जबकि विपक्ष केवल नकारात्मकता फैलाने का काम कर रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा, कांग्रेस की सरकार ना तो केंद्र में आएगी ना उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। अगले 20 वर्षों तक बीजेपी सरकार रहेगी। अभी ये 10वां बजट है, 20 बजट आगे और पेश करेंगे। दावा है कि सत्ता का सिलसिला 2 दशक और चलेगा। यह देश और प्रदेश में हो रहे विकास मॉडल पर आधारित भरोसे का बयान है। डिप्टी सीएम इससे पहले भी कह चुके हैं कि 2047 तक सत्ता में आने का सपना समाजवादी पार्टी न देखे। हमारा 10वां बजट, अभी हमें 20 बजट और पेश करना। मैं कम से कम बता रहा हूं, आने वाले 20 वर्ष तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बने बगैर न देश में कांग्रेस आने वाली है, न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। संतोष सिंह, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शशिलेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। शशिलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संतोष सिंह जी, शुरुआत आपके साथ कि आखिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है कि अभी 20 बजट और पेश करने हैं, कहां देख रही है भारतीय जनता पार्टी खुद को? चलिए, शायद संतोष सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शशिलेंद्र यादव जी, आपके पास आ रही हूं। वो कह रहे हैं कि दूर दूर तक समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, अभी 20 बजट और पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए श्रुति जी, जो कल केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये उनकी हताशा को प्रदर्शित करता है। अभी आपने पिछले चुनाव, लोकसभा के चुनाव में देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराने का काम किया और उत्तर प्रदेश में 37 सांसद जीतकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनने का काम किया। मैं केशव मौर्य जी को एक सलाह देना चाहता हूं कि वो ब्रजेश पाठक जी जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं, उनसे कुछ सीखें। अभी जो मां के मेले में एक 14 वर्ष के बच्चे की जब चोटी खींची गई थी, तो वो ब्राह्मण समाज से थे, तो उन्होंने ब्राह्मण समाज के होने के नाते जिस तरीके से ब्राह्मणों का अपमान किया गया, तो अभी एक चैनल के माध्यम से पाठक जी ने कहा कि जो चोटी खींची गई है वो ब्राह्मणों का अपमान हुआ है और जिन लोगों ने किया है उनको पाप पड़ेगा, उनको मैं साथ देता हूं। तो मैं मौर्य जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वे जो पाठक जी हैं उनसे सीखें कि वे अपने समाज की आवाज कैसे उठाते हैं। क्या मौर्य जी ने कभी झांसी में जब कुशवाहा समाज के युवक की हत्या कर दी गई थी, क्या उस पर कभी आवाज उठाई? क्या कभी उठाई हो तो बताइए। फतेहपुर में जब 2025 में सागर पटेल की हत्या कर दी गई थी, जो पिछड़ी जात के थे, उस पे क्या कभी आवाज उठाई? के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने शशिलेंद्र जी विकास के लिए कहा है कि ये विकास को लेकर वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि ऐसा हमने काम किया है, ऐसा विकास किया है कि अभी तो 20 बजट और पेश करेंगे। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को जितना भारतीय जनता पार्टी लिख के दे देती है, वो उतना पढ़ देते हैं। अगर उनकी का जरा सा भी स्थान भारतीय जनता पार्टी में होता तो वो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो 69,000 भर्ती का घोटाला हुआ था, जिसमें हमारी पिछली जातियों के आरक्षण में अनियमितता पाई गई, जो 2018-2019 का मामला है, आज 2026 चल रहा है। आज तक उन जो पिछड़ी जात के छात्रों को न्याय नहीं मिला, उसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? अभी जो राजस्व लेखपाल भर्ती हुई थी, 7,994 लेखपालों की भर्ती हुई थी, और बीसी के 717 पदों पे सामान्य वर्ग के लोगों की भर्तियां निकली थी, उस पे आवाज मौर्य जी ने क्यों उठाई? अभी यूपीपीएससी की विभिन्न भर्तियां, जैसे वेटरनरी ऑफिस में ये काम आपका है सर, ये काम आपका है, आप ज्यादा प्रमुखता से ये मुद्दे उठा सकते हैं। वो तो अपनी सरकार की वाहवाही करेंगे ना।
लेकिन अगर पिछड़ी जाति के आप नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर पिछड़ों के साथ अत्याचार होगा तो आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप सहते रहेंगे। जिस तरीके से पाठक जी ने आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि गलत हुआ, तो आप क्यों नहीं उठा सकते हैं? आपको पाठक जी से सीखना चाहिए कि जब उस एक ब्राह्मण की चोटी खींची गई तो उन्होंने कहा कि गलत हुआ, आप क्यों नहीं उठा सकते हैं? आप इसका मतलब जो है आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। आपको उप मुख्यमंत्री बनाने से क्या फायदा अगर आप पिछड़ी जात के और एसटी जात के लोगों की आवाज नहीं उठा सकते हैं? ये तो आपकी उनके पद से नाराजगी हो गई, वो मुझे समझ में आ रही है शैलेंद्र जी। मैं सवाल कर रही हूँ कि उन्होंने बोला सदन के अंदर कि बजट इस तरीके से मील का पत्थर है और विकास को दिशा दिखाने वाला बजट है और इसीलिए हम 20 बजट आगे भी और पेश करेंगे। समाजवादी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही हूँ। देखिए उन्नति जी, जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कल कहा है कि अभी 20 बजट और करेगी, ये जो बजट इन्होंने 10वां बजट पेश किया है, ये इनका आखिरी बजट है। 2027 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं और जो ये बजट जो पेश करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, क्योंकि जब 2012 से 2017 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने चहुमुखी विकास किया। आप देखिए मेट्रो किसने बनवाया? अखिलेश यादव ने बनवाया। क्या लखनऊ में 1 इंच मेट्रो बढ़ा पाया? क्या लोक बंधु अस्पताल किसने बनवाया? अखिलेश यादव ने बनवाया। आगरा एक्सप्रेस वे किसने बनवाया? अखिलेश यादव ने बनाया। IT हब किसने बनाया? अखिलेश यादव ने बनवाया। 15 लाख लैपटॉप किसने दिए? अखिलेश यादव ने दिए। विधवा पेंशन किसने दिया? अखिलेश यादव ने दिया। कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए? भाई आपको बातों से काम नहीं चलेगा, आपको जमीन पे काम करना होगा। आप देख लीजिए किस तरीके से जब पिछड़ी जात के लोगों की हत्या होती है, ये क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? भाई आपको तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाया या आपको उप मुख्यमंत्री बनाया कि आप जो है पिछड़ी और एसटी जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? ठीक है, जातियों की आवाज नहीं उठाते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये जो शासन है वो आखिरी होगा, ये बार जो बजट पेश किया गया है वो आखिरी होगा। लेकिन उन्हें लग रहा है कि उन्होंने विकास किया, इसलिए वो कह रहे हैं कि 20 बजट हम तो अभी और पेश करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर झूठ का पर्याय कहा जाए तो ये कोई अंतशोक्ति नहीं होगी। केशव मौर्य जी के पास ग्राम विकास मंत्रालय है, समग्र ग्राम विकास मंत्रालय है, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, मनोरंजन एवं कर मंत्रालय है, सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है और राष्ट्रीय एकीकरण मंत्रालय है। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहता हूं कि इन मंत्रालयों में पिछले 9 वर्षों में SC और बैकवर्ड के लोग कितने भर्तियां हुए? जब आप SC बैकवर्ड के लोग भर्ती नहीं करा सकते, जिस तरीके से सामंती लोग हमारे आरक्षण को खा रहे हैं, जिस अनुपात में हमें आरक्षण मिलना चाहिए, जो बाबा साहब ने संविधान में हमको आरक्षण दिया था और जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था 100 में 90 शोषित है और 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। हमारे 90% जो अधिकार है हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं? नौकरियों में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिल रहा है और EWS के लोग मात्र 15% है और 10% आरक्षण उनको मिल रहा है। भाई आप क्यों नहीं आवाज उठाते? क्या सिर्फ आप भलाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं? भाई अगर आप हम लोगों की आवाज नहीं उठाना चाहते तो बिल्कुल आपको पद से त्याग देना चाहिए। ठीक है, विपक्ष की बात सुननी चाहिए केशव प्रसाद मौर्य को। ठीक है, हमारे साथ संतोष सिंह जी नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। संतोष सिंह जी बहुत स्वागत आपका। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 20 बजट और पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपका आखिरी बजट था। संतोष सिंह जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए शायद अभी संतोष जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दुरुस्त कराते हैं, इसके बाद संतोष जी तक जाएंगे। शशिलेंद्र यादव जी देखिए आपको मौका मिल रहा है बार बार, क्योंकि संतोष जी अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, तब तक बोल लीजिए, क्योंकि फिर अभी वो आएंगे तो फिर वो आपको कहेंगे कि आपने 2 बार से भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है, ये कितनी बड़ा खिताब है उनके नाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास जानते ही आप। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की भोली भाली जनता को झूठ बोल के दूसरी बार सरकार बनाई। उन्होंने इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया, हिंदू मुसलमान में खाही पैदा करती,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में काम नहीं करना चाहती है, इसलिए इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करती है। आप अभी 25 दिसंबर के देख लीजिए किस तरीके से इन लोगों ने, बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोगों ने क्या किया, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का काम किया। भाई हम पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा क्या किसी दूसरे धार्मिक स्थल के सामने पढ़ने की वस्तु है क्या? हनुमान चालीसा तो हमारी आस्था का प्रतीक है, हम अपने मंदिरों में पढ़ेंगे, हम अपने घरों में पढ़ेंगे। इस तरीके से धार्मिक उन्माद नहीं पैदा करना चाहिए। जब जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश या देश में चुनाव जीती है, उसने धार्मिक उन्माद पैदा करके ही चुनाव जीतने का काम किया। ठीक है, संतोष सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आवाज आ रही है मेरी? अब आपकी ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए पहले उससे जी। और मेरा सवाल देखिए संतोष सिंह जी ये है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि अभी तो 20 बजट और पेश करेगी बीजेपी, लेकिन सपा को ये लग रहा है कि आपका आखिरी बजट होगा। आपको जी आ रही आवाज? देखिए, मैं चूंकि कुछ टेक्निकल इशू था तो मैं जुड़ नहीं पाया था, मैं पूरी बात उनकी सुना नहीं हूँ जो सपा के प्रवक्ता महोदय हैं। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है कि जो बजट आया है और ये ऐतिहासिक बजट रहा है और मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो 9वां बजट है, आगे भी बजट पेश होते रहेंगे। ये किसी से, देखिए, ये किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर और बजट के मुद्दे पर और तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 से और अभी तक जो कर रही है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, उसका सफाई लेना और सफाई देना समाजवादी पार्टी के लोगों तो उसे भी शोभा नहीं देता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और ये बात उतना ही सत्य है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वाकई में 20 और बजट पेश होने हैं और ऐतिहासिक रहेगा ये। 2027 की सरकार जब बनेगी तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और समाजवादी पार्टी के लोगों को अपने पार्टी के अंदर पहले मंथन करें कि क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर विचार करें, बजट पे ज्यादा दिमाग न लगाएं। नहीं, वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जातियों का, जो पिछड़ी जाति हैं उनके समर्थन में आवाज नहीं उठाते हैं, तो उनको ये बोलने का हक नहीं है कि वो 20 बजट अभी और पेश करेंगे। देखिए, एक बात हम बताएं, समाजवादी पार्टी का जन्म ही हुआ है जातिवाद से। उनका विकास के एजेंडे पे बात करेंगे नहीं, मुद्दे पे बात करेंगे नहीं, शिक्षा पे बात करेंगे नहीं, किसी चीज पे बात नहीं करेंगे। उनका बेसिक एजेंडा शुरुआती दौर वो समाजवादी पार्टी ही बनी है सिर्फ जाति के लिए। कभी ओबीसी, कभी सामान्य वर्ग के लिए, कभी उनको गाली देंगे, कभी उनको गाली देंगे। तो ये बाय नेचर, बाय बर्थ उनकी पार्टी जब से बनी है तब से वो जाति की राजनीति और जाति की बात, ओबीसी के बारे में नहीं बोलते। शैलेंद्र यादव जी, आप जाति की पार्टी बनकर रह गए क्या? देखिए, हम जाति की पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी जो बाबा साहब ने संविधान हम लोगों को दिया था उसके तहत चलने वाली पार्टी है। उसमें कभी धार्मिक उन्माद पैदा करके, जात धर्म की बात करके, आप हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका एक भाषण आप बता दीजिए जिस भाषण में उन्होंने जात धर्म की बात किया हो। वो हमेशा विकास मॉडल की बात करते हैं। उनके सांसद जात के नहीं, लेकिन हम अपने अधिकार चाहते हैं। अगर को गाली देते जो हैं, सरकारी संस्थान है, अगर उसमें मेरी भागीदारी नहीं होगी, अगर 100 पद है, अगर हम लोग 52% पिछड़ी जात के लोग हैं और 22-23% करीब ऐसी जात के लोग हैं, अगर हम लोग को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। अगर 100 लोगों में 90 लोग एक वर्ग विशेष के लोग हैं तो हम आवाज नहीं उठाएंगे क्या? इस देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें से 1 SC, 1 ST, 5 OBC, बाकी एक जात के लोग हैं, तो हम आवाज नहीं उठाएंगे क्या? एक आदमी मलाई खाए, एक आदमी भूखों मरे, तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे क्या? नहीं तो क्या हो रहा है, आप समझाइए जरा कि कहां पर ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा विकास से दूर किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहती है कि हम तो योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उनका तो ये देख के, जाति धर्म देखकर तो वो योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं, तो फिर कहां परेशानी है? उन्नति जी, देखिए, अगर जाति देख के नहीं दे रहे हैं तो ये अनियमितता क्यों है? सरकारी विभागों में ST बैकवर्ड के लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो इतना कम क्यों है? अभी मैं आपको UGC के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी देखिए, जब UGC नहीं अभी यूपी के बजट पर क्योंकि बोला है केशव प्रसाद मौर्य ने, भटक जाएंगे फिर चर्चा से। ठीक है, संतोष सिंह जी बताइए, क्योंकि पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है,
क्यों ऐसा डर क्यों लग रहा है इन जातियों को? मैं एक बात आपको बताऊं, विकास का कोई जाति नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजनाएं ले आई है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार ने चाहे केंद्र की सरकार, किसी को जात पूछ करके घर नहीं दिया है, किसी का जात पूछ करके सिलेंडर नहीं दिया है। जो सड़कें जो रोड बन रही है, जो काम हो रहा है, वो किसी का जात पूछ के नहीं हो रहा था। मैं बार बार यही चीज दोहराता हूँ कि समाजवादी पार्टी कभी भी विकास पे बात ही नहीं करेगी। उनका एजेंडा है ओबीसी, कभी यादव मुस्लिम, तो कभी हम लोग। एक चीज बताइए, क्या किसी पार्टी के नेता का या किसी पार्टी का, हम लोग राष्ट्र से ऊपर ना हम है ना ये है। अगर हम अपने संत सनातन धर्म की बात करते हैं, हम अपनी परंपरा की बात करते हैं, तो उसमें धार्मिक उन्माद कहां से हो गया भाई? और योगी आदित्यनाथ विकास का एजेंडा, जिस विकास के रोड मैप पे योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, 17 चाहे एम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो जो बन रहा है, चाहे रोड ले लीजिए, तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। अभी शिक्षा मित्रों के लिए जो घोषणा किया है उन्होंने कि 18,000 उनको देंगे। आप एक चीज बताइए, उसमें क्या मुसलमान नहीं है, उसमें यादव नहीं है, उसमें कौन से जाति ओबीसी और सामान्य कौन से जाति के लोग बताइए आप हमको। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक मुद्दा रहा है, वो कभी किसी को गाली देंगे, कभी किसी को गाली देंगे। उनके नेता जो पूर्व के नेता रहे, वह लोग भी, उन लोगों का भी चाल चरित्र यही रहा है। वो लोग कभी सवर्णों को गाली देंगे, तो कभी मायावती जी के साथ अभद्रता व्यवहार करेंगे, तो कभी। देखिए, ये लोग अंबेडकर जी का नाम रख करके जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, मैं दोहराना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, याद रखिएगा, हिंदुस्तान में अगर संविधान सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सुरक्षित है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की नीति समाप्त हो जाएगी, भारतीय समाज पार्टी का एजेंडा बंद हो जाएगा। ठीक है शशिलेंद्र जी, वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की वो बात करते हैं, लेकिन आप जातियों में पिक कर लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बात तो सबका साथ सबका विकास की करती है, लेकिन जो विकास है वो चंद वर्गों का करती है। मेरी बात का ये उत्तर देना जो मैंने कहा, देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 53 हो चुके हैं अब तक, उसमें सिर्फ 2 एससी समाज के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग नहीं है। बैकवर्ड एससी के लोग 2 ही क्यों है, इससे ज्यादा क्यों नहीं हुए? जबकि हमारी आबादी 80% है, कम से कम 53 में 40 होने चाहिए थे। उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए क्या, आप ये चाह रहे हैं? देखिए, आरक्षण तो हमें सब जगह चाहिए। हम चूंकि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन क्यों आरक्षण कहाँ मिल रहा है? जाति के बेसिस पे इतने सर्वोच्च पद पर बैठना है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करके बैठना है? इसमें फर्क है, ये समझिए ना। तो क्या एससी और बैकवर्ड में कोई इतना योग्य नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ, लेकिन आप तो सिर्फ जाति की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कीजिए और बिल्कुल बैठाइए, लेकिन आप लोग इसकी बात करते हुए नजर नहीं आते। आप ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये इस जाति का व्यक्ति है, ये यहाँ दिखना चाहिए, ये वहाँ दिखना चाहिए। उन्नति जी, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा हमारे भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय से एक जरा सवाल पूछिए, हमारी तरफ से एक सवाल पूछिए उनसे कि क्या मैंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53 अब तक हो चुके हैं, तो उसमें सिर्फ अब तक 2 ही एससी के लोग क्यों बने? ठीक है, ठीक है संतोष सिंह जी, आपका क्या सवाल है? सुन नहीं पाई हूँ मैं, दोबारा बोले जरा। उन्नति जी, मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मेरे तरफ से एक सवाल ये करिए, जिस यूजीसी की बात कर रहे हैं, जिस ओबीसी की बात कर रहे हैं, जिस एससी एसटी की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर, तमाम चर्चा कर रहे हैं, इतनी भागीदारी होनी चाहिए, उतनी भागीदारी होनी चाहिए, हमको आरक्षण मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, कहीं जाति में। उनसे सिर्फ एक सवाल करिए और ये सवाल को बोलिए, अन्यथा में नहीं लेंगे। उनसे ये पूछिए कि खुदा न खास्ता उनकी तबीयत खराब हो जाए और कोई ऐसी बीमारी हो जाए और डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक डॉक्टर जो है -40 पा करके जो डॉक्टर बना उसके पास इलाज कराएंगे, या जो 90% पा करके डॉक्टर बना उसके पास इलाज कराएंगे। ये जरा उनसे पूछिए, इस देश में उसको क्यों नहीं खत्म किया जाता है? जिस तरीके से अरे शशिलेंद्र जी सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए। संतोष सिंह जी आपसे क्या पूछ रहे हैं? अब सवाल सुनेंगे तब ना हम कुछ बोलेंगे उनको। उनसे हम उन्नति जी ये कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के हमारे भाई से पूछिए कि अगर खुदा न खास्ता ईश्वर न करे कोई बात हो उनके परिवार में, लेकिन कहीं कोई ऐसी बीमारी हो जाए और उनको इलाज कराने जाना पड़े, तो क्या -40 वाले प्लस डॉक्टर के पास जाएंगे या जो है कि वो जो 90+ पा करके जो डॉक्टर उसके पास है? बस यही सवाल उनसे कर लीजिए। वहाँ रिजर्वेशन देखेंगे क्या कि हमारे जाति का है? पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस देश में कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए न्यायपालिका में, फिर मैं आपके बात का उत्तर दूंगा। इस देश की न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
बताइए पहले आप इस संतोष बात सिंह का जी, उत्तर दीजिए। सवाल पर सवाल कर रहे हैं वो, आपके अब सवाल वो का जो- जवाब उनका सवाल है। मैडम जरा हम कैमरा ऑन कर ले, बंद हो गया है। हम उनका सवाल का जवाब सवाल से क्या दे, उनको इतना छोटा सवाल किया है और उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और मेरा सवाल मैंने पूरे पहले क्या मेरे भाई, मैंने पहले सवाल किया है, इस देश में कोलेजियम सिस्टम होना चाहिए न्यायपालिका में कि नहीं होना चाहिए? तो कहाँ आप नहीं है बताइए। वो बता दीजिए आप हमको, कोई आंकड़ा हो इसका आपके उत्तर दीजिए, मैं फिर उत्तर देता हूँ। ठीक है शशिलेंद्र यादव जी, उनका भी एक सवाल है। चलिए उनका फ्रेम आउट हो गया है, मैं जैसे जुड़ते हैं वैसे ही आपसे पूछूंगी उनका आपका सवाल। हाँ, लेकिन तब तक उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक उदाहरण दिया करती है कि -4 से आप डॉक्टर दिखाएंगे, कोई भी डॉक्टर बनेगा बिना एमबीबीएस के पहुंच जाएगा क्या? बिना एमबीबीएस किए कोई डॉक्टरी कर लेगा क्या? ये तो एससी बैकवर्ड के लोगों को अपमानित करने का इनका एक प्लान होता है, जो आदिकाल से ये चला रहा है। ये नहीं चाहते कि एससी बैकवर्ड के लोग इनके बराबर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। ठीक है, यानी कि आपको लग रहा है कि ये मुद्दा सबसे बड़ा है, विकास से ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि पिछड़ी जातियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो कि आप आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए फिलहाल देखना होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि समाजवादी पार्टी नजर नहीं आने वाली है। 47 तक का वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होता है ये भविष्य बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।